हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। साथ में ही मैं आपको बताऊंगी बेकार पड़े हुए स्टॉल और चादर का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं और अपनी एक्सपायर होने वाली ब्रेड को भी हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं ताकि हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्याज के ऊपर विक्स का कमाल। जी हाँ फ्रेंड्स, प्याज के ऊपर विक्स लगाने से बहुत ही गजब का कमाल होता है। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज की इस यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं पहली यूज़फुल टिप को। तो पहली टिप है हमारी फ्रेंड्स इस तरह के सिंदूर को लेके। तो फ्रेंड्स, सिंदूर हम सभी लेडीज़ ज़रूर लगाते हैं मांग में, क्योंकि ये हमारी सुहाग की निशानी होती है। सभी शादीशुदा लेडीज़ सिंदूर जरूर लगाती हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर एक दिक्कत होती है कि हम ये पाउडर सिंदूर को किस चीज़ से लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो अगरबत्ती की स्टिक होती है ये सिंदूर लगाने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो जब भी आप लोग अगरबत्ती जला देते हैं तो उसकी जो स्टिक बचती है उससे आप बहुत पतला इस तरह से सिंदूर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी दिक्कत ये होती है कि जब भी हम लोग इस तरह से पाउडर सिंदूर लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी इस तरह से मिट जाता है, फैल जाता है और बहुत ही जल्दी हमारे मांग से ये उतर जाता है। तो इसको लंबे समय तक ऐसे ही हमारी मांग पे टिका रहे और ये जल्दी रिमूव ना हो, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है वैसलीन। जी हाँ फ्रेंड्स, छोटी सी वैसलीन की डिब्बी तो हम सबके घर में ज़रूर होती है। हम क्या करेंगे, जब भी मांग निकालेंगे तो उस एरिया में हल्की सी वैसलीन को रब कर लेंगे मांग के ऊपर और उसके बाद हम इस सिंदूर को लगा लेंगे। और अभी मेरे पास फ़िलहाल वैसलीन नहीं है तो मैं आपको इस तरह की फेस क्रीम से ही बता रही हूँ। तो मेरे पास फ्रूट फेस क्रीम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हल्का सा, बहुत हल्का सा हमें लेना है और अपनी मांग वाली जगह पे हम इसको इस तरह से लगा लेंगे और लगाने के बाद हल्का सा इस तरह से रब कर लेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि हमारी जो मांग वाली जगह वो हल्की सी मॉइस्चराइज़र वाली हो जाएगी और अब हम इस स्टिक की हेल्प से बहुत ईजीली इस तरह से मांग को भर लेंगे। अब आपकी जो मांग वाली जगह है वहाँ से बिल्कुल भी सिंदूर नहीं हटेगा और ना इधर उधर फैलेगा, कि मांग वाली जगह हमारी अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है। तो अब आपकी मांग का सिंदूर ना तो इधर उधर फैलेगा, अब एक ही जगह टिका भी रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप अपने मांग में लंबे समय तक सिंदूर को रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा, ना ही वो इधर उधर आपके माथे पे फैलेगा। तो आई होप ये आइडिया आपको यूज़फुल जरूर लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की किशमिश को लेके। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि किशमिश खाना हमारे लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हीमोग्लोबिन को तो बढ़ाता ही है, साथ ही बहुत सी बीमारियों से भी हमें बचाता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है, वजन कम करता है, यहाँ तक कि पाचन तंत्र को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ पाचन से संबंधित ही बता रही हूँ। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह किशमिश को आधे ग्लास पानी में भिगोने रख देंगे। तो हमें कितनी क्वांटिटी में इनको लेना है, अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी बनती है तो उसके लिए आप इस तरह के 10 किशमिश के दाने ले लीजिए और इनको आधा ग्लास पानी में इस तरह से हम भिगोने रख देंगे ओवरनाइट के लिए। तो रात भर जब ये भीगेंगे तो ये फूल जाएंगे। तो आप इनको मॉर्निंग में इनका सेवन कर सकते हैं खाली पेट। आप पहले पानी को पी लीजिए और चबा चबा के किशमिश भी खा लीजिए। तो ये रेमेडी आपकी कब्ज की समस्या को दूर करती है, आपका पाचन तंत्र इससे स्ट्रांग होता है। तो आप इसका सेवन करीबन 15-20 दिन तक लगातार कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आयुर्वेदिक होम रेमेडी होती हैं जिनका इफेक्ट धीरे धीरे ही आता है। अगर आप 2-4 दिन इनको पियेंगे और फिर नहीं पियेंगे तो इनका इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। आपको 15 दिन तक लगातार इनका सेवन करना है, तो आप खुद ही इनका रिजल्ट देख सकते हैं। धीरे धीरे आपकी कब्ज की समस्या दूर होने लगेगी। और भी बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इनको अगर मिट्टी के किसी बर्तन में भिगोने रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा फायदा करेंगे। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग इस तरह से नाइट में बर्तनों को धो लेते हैं, इनको हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं ताकि ये सूख जाए। और जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं तब इनको धूल, मिट्टी और डस्ट से बचाने के लिए हम इस तरह के बेकार पड़े हुए स्टॉल या चादर का यूज़ कर सकते हैं और इनको इस तरह से अपने बेकार पड़े हुए स्टॉल से कवर करके रख सकते हैं। तो जब भी आप फ्री हो तो इन बर्तनों को अपने रैक में लगा सकते हैं। इससे आपके बर्तन जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरे और क्लीन रहेंगे और आपकी बेकार पड़ी हुई चादर और स्टॉल का भी यूज़ हो जाएगा। और अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं लंबे समय के लिए तो आपकी जो इस तरह की प्लेटें हैं इनमें भी धूल, मिट्टी या डस्ट ना लगे, उसके लिए आप क्या करिए कि इस तरह का बेकार पड़ा हुआ स्टॉल, इससे अपने इन सभी प्लेट्स को या बर्तनों को कवर करके ही जाए। इससे गंदगी बिल्कुल भी आपके बर्तनों में नहीं आएगी।
आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की एक्सपायर होने वाली ब्रेड्स को लेके। तो फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ब्रेड एक्सपायर होने वाली होती है और हमें डर होता है कि अब इसका क्या यूज़ है, इसे हम फेंक देंगे। तो आप इन एक्सपायर होने से पहले इन ब्रेड को सेफ़ रख सकते हैं और बाद में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इस तरह की 4-5 ब्रेड बच गई हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए एक प्लेट में। तो ये देखिए इन ब्रेड के मैंने छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। आप चलते हैं सीधा गैस की तरफ। गैस हम ऑन कर लेंगे और इस पे रखेंगे एक तवा या पैन और इसके ऊपर जितने भी आपने ब्रेड के छोटे टुकड़े करे हैं इनको तवे पे हम गरम कर लेंगे, सेक लेंगे। तो इनको चिमटे की हेल्प से अलट पलट कर हमें क्रिस्पी होने तक इनको सेक लेना है तवे पे अच्छे से। और जब ये अच्छे से सिक जाए तब हम इनको थोड़ा ठंडा करेंगे। उसके बाद डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार के अंदर और इनको ग्राइंड कर लेंगे। इनका एक दरदरा पाउडर टाइप का हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है और इनका एक पाउडर बना लिया है। अब जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं यानी कि इनमें से जो नमी मॉइस्चर उड़ जाए, उस सूखने के बाद आप इनको एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनको पहले ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद भी आप इनको इस तरह से कढ़ाई में रोस्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इनको चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे और ये जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है और जब इनको हम रोस्ट कर लेंगे तब हम इनको एक थाली में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इनको एयर टाइट बॉक्स के अंदर इस तरह से भरकर रख सकते हैं। और इनको हम ब्रेड क्रम्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं या कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं जैसे कि कोई स्नैक्स या पकोड़े या फिर फ्रेंच फ्राइज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको क्रंची टेस्ट लाना है तो वहाँ पर आप इस ब्रेड क्रम्ब को यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर की तरह ये काम करता है। जैसे कॉर्नफ्लोर से आपकी चीज़ों में रेसिपी में एक क्रंच टाइप का आ जाता है, सेम इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब को भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे क्योंकि हमने इनको रोस्ट कर लिया है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें प्याज को हम लगाएंगे विक्स। जी फ्रेंड्स प्याज को आप एक बार विक्स लगाकर ज़रूर देखिए, आपको कमाल के फ़ायदे होंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि छोटे साइज़ का प्याज ले लेंगे और इस तरह से जब हम उसको कट करते हैं तो आप चाहें तो जब प्याज को कट करते हैं उसकी जो बैक साइड होती है या फिर उसकी फ्रंट साइड जहाँ से जड़ें होती हैं वहाँ से हम कट करके उसको फेंक देते हैं, तो उस जगह का भी आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब हम प्याज को कट कर लेंगे उसके बाद हम गैस पे रखेंगे तवा और तवे के हल्के गर्म होते ही कट किए हुए प्याज हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। इनको हमें हल्का सा सेकना है। तो जब इन प्याज की स्लाइसिस में हल्की सी गर्माहट आ जाए और ये हल्के से ब्राउन होने लगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर लगाएंगे विक्स, क्योंकि प्याज के ऊपर विक्स लगाने के कई फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स अक्सर विंटर्स में हम लेडीज़ के हाथ पैरों में दर्द होता है, स्वेलन होती है या मांसपेशियों में जकड़न होती है, तो हम क्या करेंगे इस तरह से प्याज को दोनों साइड से सेकने के बाद इसके ऊपर इस तरह से विक्स लगा लेंगे। और अब इन स्लाइसिस से हम अपने मांसपेशियों में जहाँ पर भी पेन होता है, दर्द होता है हमको, वहाँ पर हम इससे सिकाई कर लेंगे। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारे कान के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कनफेड होता है, स्वेलन होती है, तो वहाँ पर आप विक्स लगाने के बाद इस तरह से अपने कान के आसपास सिकाई कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए अक्सर हमारे कान में पानी चला जाता है या फुंसी होती है या किसी और वजह से भी हमारे कान के आसपास पेन होता है, तो हल्की फुल्की इस तरह के दर्द के लिए आप इस तरह से सिकाई कर सकते हैं। तो आप चाकू से इस तरह से बिल्कुल ना करें, जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो हाथ में लेकर इस तरह से सिकाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो प्याज में जो कसैलापन, चिरपरापन होता है और विक्स में, वो हमारे कान के अंदर तक जाएगा और बहुत ही अच्छी सिकाई हमारे कान में आएगी और बहुत राहत हमें मिलेगी। सेम इसी तरह से इनको आप इस तरह से अपने हाथ की हथेली के आसपास जहाँ पर आपको पेन होता है या स्वेलन है या उंगलियों में जकड़न टाइप की हो जाती है ठंड में, तो आप क्या करिए इस तरह से थोड़ा सेकने के बाद और हल्का विक्स लगाने के बाद इस तरह से अपने हाथ के ऊपर रख लीजिए। आप चाहे तो पहले तवे के ऊपर 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर को थोड़ा गर्म कर लीजिए। उसके ऊपर आप इन प्याज के स्लाइसिस को रखकर सेक लीजिए और इस तरह से हाथ में रखने के बाद कलाई में, पैरों में कपड़े से या किसी भी सूती दुपट्टे से इस तरह से बांध दीजिए। तो हल्का गर्म होने पर ही आपको इसको इस तरह से बांधना है, तेज़ गर्म में नहीं, वरना आपका हाथ जल सकता है। ये गर्म में इस तरह से बांधने के बाद अपने हाथ की आप सिकाई कर सकते हैं। आई होप
होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे हैंड वॉश को लेके। फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि बहुत बार हमारा हैंड वॉश अचानक से ख़त्म हो जाता है और हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम नया परचेज़ करें। तो आप इंस्टेंट इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। आपके पास इस तरह की साबुन तो होती ही है, जैसे कि नहाने वाली या फिर डिटॉल या फिर कोई भी नहाने वाली साबुन या बॉडी स्क्रब वाली साबुन जो कि आपके हाथों के लिए या स्किन के लिए हार्श ना हो। तो इस तरह की साबुन आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर डिटॉल साबुन ले रही हूँ और इससे हम बनाएंगे डिटॉल हैंड वॉश। तो झटपट आप इस साबुन से डिटॉल हैंड वॉश बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो जब भी आपको इंस्टेंट हैंड वॉश बनाना हो, लिक्विड हैंड वॉश, तो आप इस तरह से साबुन ले लीजिए। तो आप नहाने वाली कोई सी भी खुशबू वाली साबुन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटॉल साबुन ले रही हूँ। इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं हाफ़ साबुन ही ले रही हूँ इस तरह से ग्रेट करके। और अगर आप इसको ग्रेट नहीं करना चाहते तो आप इसको नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको ग्राइंडिंग जार में हल्का गर्म पानी डालने के बाद ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हल्का गर्म पानी ले रही हूँ और हमें एकदम गर्म पानी ही इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद हम तुरंत ही इसे चढ़ाएंगे गैस पर और इसको अच्छे से हम पकने के लिए रख देंगे। तो 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। जैसे जैसे ये कुक होगा इसमें से झाग होगा और ये क्रीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले ये लिक्विड रहेगा और आप इसको और भी बेनिफिशियल और जेंटल बनाने के लिए इसमें एक एलोवेरा लीव्स को भी इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं। तो एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने लिया है। आधी लीव्स मैंने पहले यूज़ कर ली थी और आधी लीव्स बची है। इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस करके इसी साबुन के घोल में ऐड कर लिया है। और अगर आपका साबुन कोई खुशबू वाला है तो उसमें आप 1 ड्रॉप सेवलॉन या डिटॉल की भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरा ये जो साबुन है ये ऑलरेडी डिटॉल वाला है, तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि 1 ड्रॉप हम इस तरह से डिटॉल की भी डाल सकते हैं। और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये कुक होगा तो ये धीरे धीरे इस तरह से झाग होगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप इसको एकदम सॉफ्ट और जेंटल बनाने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच आप बादाम का तेल या फिर जैतून का तेल इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे आपके हाथों के लिए बिल्कुल भी हार्श नहीं होगा और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम आपके हाथ बने रहेंगे। तो ये देखिए जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ही थोड़ा सा थिक होने लगेगा। इसको हमें अच्छे से शेक करना है और इस तरह से डिटॉल हैंड वॉश की किसी भी प्लास्टिक बोतल में भर के रख देंगे। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा झाग कर रहा है। तो इस तरह से इंस्टेंट हम हैंड वॉश घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए, आसानी से घर के सामान से ही। इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होती है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूजफुल लगा होगा। आइडिया यूजफुल लगा हो तो एक लाइक करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कौन से शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि कहाँ कहाँ ये वीडियो देखी जा रही है। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।